मोदी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार है या फेरबदल है वो कब होगा, इसको लेकर के लगातार अटकलें चल रही हैं। लेकिन इतना तय है कि जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल नहीं होने वाला है। पत्रकार साथियों ने और मीडिया ने जून से ही लगातार तारीखें दी। कोई 30 जून को करा रहा था, किसी ने कहा कि 5 जुलाई को हो जाएगा, जबकि सच तो ये था कि सरकार में ऐसी कोई डेट तय नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी कैबिनेट विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं कोई आकलन नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार में जो नीति नियंता हैं, ऐसे कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। जो अब सवाल उठता है कि ये विस्तार कब होगा। ये विस्तार होगा अक्टूबर से नवंबर के महीनों में, ये हो सकता है। फिलहाल मानसून सेशन पे ही सरकार की निगाहें हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिरकार 2024 में जब सरकार बनी तो 2 साल पूरे हो गए हैं जून में। तो सवाल उठता है कि ये 2 साल पूरे होने के तुरंत बाद जब 2021 में, जब 2019 में सरकार बनी थी, 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट विस्तार हो गया था, तो इस बार सरकार देरी क्यों कर रही है? तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या सरकार के एजेंडे में ही मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं है, या फिर सरकार किसी रणनीति के तहत इसको आगे टाल रही है? आज हम अपने वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी प्राथमिकताएं तय करके वो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा सरकार के एजेंडे पे बड़े बड़े बिल को पास कराने की चुनौती है, और यही वजह है कि इस बार नंबर गेम को मेंटेन किया जा रहा है। चूंकि परिसीमन बिल को लाना है, महिला आरक्षण को 2029 से लागू कर देना है, इसके लिए पहले परिसीमन होना है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जब सरकार परिसीमन बिल लाई थी वो गिर गया था क्योंकि संख्या नहीं थी। और इसी संख्या को मेंटेन करने के लिए आप देख रहे होंगे जो ऐसे विरोधी दल हैं जहां से संख्या मेंटेन हो सकता है, वहां के सांसदों को लाने की लगातार कवायद चल रही है। इसी कड़ी में शिवसेना के 9 में से 7 सांसद टूट गए हैं, 6 सांसद टूट गए हैं, और उधर टीएमसी के भी 20 से अधिक सांसद एक अलग ही दल में वो शामिल हो गए हैं, वो सरकार का अब समर्थन कर रहे हैं। एनसीपी का आने वाले टाइम पे मर्जर होने वाला है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, एनसीपी आप जानते हैं कि 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं और उनकी बिटिया उनमें नेता हैं जो सांसद हैं। दूसरे धड़े का नेतृत्व अजित पवार करते थे जो दिवंगत हो चुके हैं। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम हैं और वो दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रही हैं। बीजेपी की कोशिश दोनों पार्टियों के मर्जर की है ताकि जो 7 सांसद उधर हैं शरद पवार के पास, वो भी एनडीए में आ जाएं। तो अब सवाल उठता है कि इसका मंत्रिमंडल विस्तार की देरी से क्या रिलेशन है। तो मैं बताता हूं क्या रिलेशन है। देखिए, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में आ चुके हैं, जिसमें एक स्वाति मालीवाल दिल्ली की हैं, 6 पंजाब से जुड़े हैं। इसके अलावा टीएमसी के सांसद आ चुके हैं। शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे के सांसद 6 आ चुके हैं। अब जो सांसद आए हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा मंत्री बनने की है। अब किसी एक को अगर मंत्री बनाएंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे। पहले अभी सरकार की प्राथमिकता अपना काम निकालने की है, जो बिल हैं उनको पारित करवाने की है। पहली चुनौती है कि सरकार का जो एजेंडा है वो पूरा हो, फिर उसका इनाम लोगों को मिलेगा। और अभी चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि एनसीपी का भी मर्जर करने की कवायद चल रही है, और जैसा कि मेरे सूत्रों का ये कहना है कि सुप्रिया सुले केंद्र में एक बड़ा मंत्री पद चाहती हैं, एक बड़ा महकमा चाहती हैं। अगर ऐसा कुछ आश्वासन उनको मिलता है तो वो सहर्ष अपने 7 सांसदों के साथ दोनों एनसीपी के दोनों धड़ों का मर्जर करने पर सहमति हो जाएगी और एनडीए का हिस्सा वो बन सकती हैं। 7 सांसद उधर से आ जाएंगे। भाजपा को अपने सारे बिल पास कराने के लिए चाहिए 360 सांसद, जिसमें से 320-25 का जुगाड़ हो चुका है। बाकी पे भी काम चल रहा है। उधर जैसे तमिलनाडु में डीएमके जब से सत्ता से बाहर हुई है, पहले तो वो तो 2-2 हाथ कर रही थी बीजेपी से, केंद्र सरकार से, लेकिन जब से सत्ता से बाहर हुई है अब उसके लिए भी सर्वाइवल का संकट है। तो उसे यह है कि केंद्र सरकार के साथ अगर उसका सहयोग ठीक रहा तो पार्टी वहाँ पर सर्वाइव करेगी। तो डीएमके को भी
जो है एनडीए में भले वो सीधे तौर पर नहीं शामिल होगी, लेकिन डीएमके के जो 22 सांसद हैं उनका सहयोग लेने की तैयारी चल रही है। तो सूत्रों का ये कहना है कि नए सहयोगियों को एनडीए में लेने की जुगत, और जो सांसद दूसरी पार्टियों से तोड़फोड़ के जरिए आए हुए हैं उनको भी अभी गुड फेथ में रखने की रणनीति है, ताकि उनमें कोई नाराजगी ना हो। तो ऐसे में जब मानसून सेशन में बिल पास हो जाएंगे, इसके बाद एक अनुकूल समय देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, फेरबदल करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर विस्तार होता है तो उसमें नए मंत्री शामिल होते हैं, तब तो शपथ की जरूरत होती है, लेकिन फेरबदल के लिए कोई शपथ की जरूरत नहीं होती। किसी का मंत्रालय चुटकियों में बदल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है परसेप्शन के आधार पे या कोई बहुत जरूरी हो गया है, तो किसी मंत्री का महकमे में परिवर्तन वो कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। वो आप एक दिन सो के उठेंगे, सुबह पता चलेगा किसी का विभाग बदल चुका है। जैसे आपने देखा होगा पिछले टर्म में यही हाल जो उस वक्त कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उनके साथ हुआ था। अचानक से सुबह राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन आया कि किरण रिजिजू का लॉ मंत्रालय निकाल करके उनको दूसरा मंत्रालय दे दिया गया है। उस समय जुडिशरी से थोड़ी सी उनकी ठनी हुई थी, जुडिशरी को साधने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी, ऐसा बताया गया था। तो मुझे लगता है कि ये मानसून सेशन अभी जो अगस्त तक चलेगा, 20 जुलाई से शुरू होकर के 13 अगस्त तक चलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद सरकार अनुकूल समय दे करके इस पर निर्णय ले सकती है।